हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल लोगों ने बिलीफ सिस्टम बना लिया है कि भलाई का ज़माना नहीं है, अच्छाई का ज़माना नहीं है। अच्छे लोगों की ज़िंदगी में दुख ही दुख है और बुरे लोग हमेशा खुश रहते हैं। एक बात याद रखना, जो भी आप सोचते हैं, जैसा भी आप सोचते हैं, दुनिया आपको वैसी ही दिखने लग जाती है। एक बात सच सच बताना, आपको कौन सा इंसान अच्छा लगेगा? जो आपके साथ अच्छाई करे वो अच्छा लगेगा या जो आपके साथ बुराई करे वो आपको अच्छा लगेगा? अगर कोई आपके साथ अच्छाई करे तो क्या आप उसके साथ बुराई करेंगे? दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई से ही देते हैं, पर बुरे लोग अच्छाई का बदला बुराई से देते हैं। अब अगर कहीं लाइफ में आपने कभी किसी बुरे इंसान की भलाई कर दी, अच्छाई कर दी और बदले में उसने बुराई की, तो आप उसको जीवन की सच्चाई मान के बैठ जाते हैं। ये जीवन की सच्चाई नहीं है। अलग अलग तरह के लोग हैं इस दुनिया में, इसलिए सबके एक्सपीरियंस भी अलग अलग होते हैं। पर लाइफ के किसी एक कड़वे और दुख एक्सपीरियंस के आधार पर उस बात को सच मान लेना, ये बहुत गलत बात है। कई लोग कहते हैं कर्मों का फल सच में मिलता भी है या नहीं, क्योंकि देखने को तो सब उल्टा ही मिलता है। एक बार एक व्यक्ति अपनी बाइक से अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते पे उसने देखा एक बहुत ओल्ड वीमेन, वो किसी कार की वेट कर रही थी अपने घर जाने के लिए। उस बाइक वाले को उस ओल्ड वुमेन पे तरस आ गया। उसने अपनी बाइक रोक के उस ओल्ड वुमेन से आकर कहा, माता जी, मैं आपको घर छोड़ दूं? पहले तो उसे देखकर वो थोड़ा सा डरी, पता नहीं कौन है ये। फिर उसने कहा, माता जी आप चिंता मत करो, मैं आपको सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। उसकी फीलिंग्स को देखकर उनके मन में विश्वास आ गया कि ये भला इंसान है, ये मुझे घर जरूर पहुंचा देगा। वो व्यक्ति उस ओल्ड वुमेन को अपनी बाइक पे बैठा के उनके घर छोड़ने के लिए जाने लगा। वो माताजी बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा, बेटा मुझे घर पहुंचाने के मैं तुम्हें कितने पैसे दूं? वो बोला, नहीं माताजी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप एक काम करो, जैसे मैंने आज आपकी मदद की है, आप भी जिंदगी में आपको जब जरूरतमंद दिखे उसकी मदद कर देना। माताजी ने कहा, ठीक है। वो माताजी को उनके घर छोड़ के अपने घर की ओर चला गया। कुछ दिनों बाद वो माताजी मार्केट से गुजर रही थी। उन्होंने देखा एक बीमार महिला जो शॉप चला रही थी, शॉप पे बैठी थी। उसे देखकर उनके मन में आश्चर्य हुआ कि ये महिला बीमार है, उसके बाद भी शॉप चला रही है। इसका मतलब इसकी जरूर कोई मजबूरी होगी, इसे पैसों की जरूरत होगी। वो बूढ़ी महिला उसकी दुकान पर आई और उस बीमार महिला को 1000 रुपीज दिए। वो बीमार महिला बड़े आश्चर्य से भर गई। वो बोली, माताजी आप मुझे ये पैसे क्यों दे रही हो? उस महिला ने कहा, बेटा अपनी मेडिसिन ले लो। बीमार महिला उस इंसान की वाइफ थी जिसके हस्बैंड ने ओल्ड वुमेन को उनके घर छोड़ा था। जब उसका हस्बैंड रात को घर आया तो उसने बताया कि आप मेडिसिन के पैसों के लिए परेशान हो रहे थे, आज कोई ओल्ड वुमेन आई और मुझे 1000 रुपीज देकर चली गई। वे व्यक्ति सोचने लगा कि मैंने किसी की भलाई की और वो भलाई मेरे ही घर लौट आई। याद रखना एक बात, कर्म बहुत पावरफुल है। आप जैसा कर्म करते हैं बेशक लौट के वो वापस आता है। आप क्या मानते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म की पावर बहुत पावरफुल है। अच्छा एक बात बताओ, आपके साथ कोई भलाई करेगा तो क्या आप उसके साथ बुराई करोगे? जब आप किसी के साथ बुराई नहीं करोगे तो आप क्या अकेले ही हो इस दुनिया में? हमारा तो ये मानना है कि दुनिया में लाखों करोड़ों अच्छे लोग भी बैठे हैं जो बिना कारण भी दूसरों की हेल्प करते हैं। हाँ, माना कि बुरे लोग भी हैं इस दुनिया में जो भलाई के बदले भी बुरा कर जाते हैं, पर यही तो दुनिया है ना। कभी भी ये मत सोचो भलाई का जमाना नहीं रहा, जमाना तो भलाई का ही है। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया बदले तो उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अगर हर इंसान एक दूसरे की हेल्प करना स्टार्ट कर दे तो दुनिया जन्नत हो जाए। पर हमारी कमजोरी ये है कि हमारा माइंड अब बहुत नेगेटिव हो गया है, तो हमें अपने नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव माइंड में चेंज करना होगा। जमाना कभी बुराई का नहीं हो सकता। बुरे इंसान को कोई पसंद नहीं करता, हमेशा अच्छे इंसान को ही सब पसंद करते हैं। एक बार एक व्यक्ति टूट चुका था। वह अपनी जिंदगी से इतना टूट चुका था कि उसने एक दिन सुसाइड करने की सोची। उसने सोचा कि किसी ऊंची पहाड़ी से जाकर छलांग लगा दे। जब वो ऊंची पहाड़ी पे पहुंचा तो वहां उसने देखा एक ओल्ड मैन बहुत खुश था, छोटे से पपीज के साथ खेल रहा था, बहुत मजे में था। उसने देखकर वो बहुत सरप्राइज हुआ कि ये ओल्ड मैन इतना खुश कैसे है। उसने जाके उस ओल्ड मैन से पूछा कि आप इतने खुश कैसे हो, कितनी रौनक है आपके फेस पे? तो उस ओल्ड मैन ने कहा, आज से 6 मंथ पहले मेरी हालत आपने देखी होती ना तो ये बात आप नहीं कहते। फिर उस व्यक्ति ने कहा, क्यों, क्या हुआ था 6 मंथ पहले?
उस ओल्ड मैन ने कहा, आज से 6 मंथ पहले एक एक्सीडेंट में मेरा बेटा मर गया था और उसके गम में मेरी वाइफ भी मर गई। मैं अकेला रह गया, टूट चुका था। मैं हमेशा दुखी रहता था, रोता रहता था। एक दिन मैं बाहर से अपने घर की ओर लौट रहा था। एक छोटा सा पपी मेरे पीछे पड़ गया। मेरे घर तक मेरे पीछे पीछे आता रहा। मुझे थोड़ा डर भी लगा। मैं जल्दी से अपने घर के अंदर आ गया और अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जब बारिश होने लगी और मैंने डोर ओपन करके देखा तो वो पपी बारिश में भीग रहा था। फिर मुझे उस पर तरस आ गया। फिर मैंने उसको मिल्क पिलाया और मैं तुम्हें सच कहता हूँ, उस छोटे से पपी को जब मैंने मिल्क पिलाया और जो मेरे दिल को खुशी मिली, मेरे दिल का सारा दर्द निकल गया था। उस एहसास को मैं बयान नहीं कर सकता, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और इस दिन के बाद मैंने सोच लिया कि अब मैं सबकी हेल्प करूंगा। दुनिया बुरी है या अच्छी है, ये इंसान के देखने के नजरिए पर डिपेंड करता है। आप जैसा सोचने लगते हैं आपको दुनिया वैसे ही लगने लगती है। और दुनिया की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे नहीं है। हमको किसी ने जज नहीं बनाया। अगर खुश रहना चाहते हो तो दुनिया में खुशियां बांटना सीखो। हेवन और हेल किसी दूसरे वर्ल्ड में नहीं है, इसी वर्ल्ड में है। कुछ लोग इसे हेल बनाने में तुले हैं और कुछ लोग इस वर्ल्ड को हेवन बनाने चाहते हैं। फैसला अब आपको करना है कि आप इस वर्ल्ड को हेवन के रूप में देखना चाहते हैं या हेल के रूप में। अगर आप चाहते हैं कि ये दुनिया हेवन हो जाए तो फर्स्ट स्टेप आपको ही उठाना होगा। कि हम बैठे हैं कि डिसाइड करें दुनिया अच्छी है या बुरी। हमारे हाथ में बस इतना है कि हम अच्छे हैं या बुरे। हमारे हाथ में बस इतना चुनाव है कि हम अच्छे कर्म कर सकते हैं या बुरे। तो आप बताइए, आप लाइफ में किस बात का चुनाव करेंगे, अच्छाई का या बुराई का। पर जो भी आप चुनाव करेंगे याद रखना, वो आज नहीं तो कल पक्का आपकी जिंदगी में लौट कर आएगा।